पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर ने आज मजीद 10 अफराद की जान ले ली। अमवात की तादाद 28,892 हो गई। 645 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 310 नए केसेस रिपोर्ट। 46,191 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.65% रही। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में 12 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी। आज से पंजाब के तमाम 36 अजला में पाबंदियों के खात्मे का फैसला। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कौम को वायरस से मुतालिक खबरदार कर दिया। जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई उन्हें अपनी सेहत से मुतालिक फिक्र करनी चाहिए। के आलूदा शहरों में लाहौर आज सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 417% रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से चढ़ावाला तक धुंध के बाइस बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के ड्राइवर हजरात को खैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गैस की किल्लत पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। गैस लोड शेडिंग पर मीडिया और आवाम सवालात उठाते हैं। विफाकी वज़रा का शिकवा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस न मिले तो बरामदात मुतासिर होंगी। वज़ीर तवानाई का जवाब। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मेरे हल्के में अक्टूबर के महीने से गैस का मसला चल रहा है। NA 247 कराची से मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सदीकी का विफाकी वजीर हमाद अजहर को खत। कहा कि गैस की कमी का नोटिस लें। यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की तरह से कराची में भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त और गलतियों का एतराफ। कप्तान ने खुद मैदान में उतरकर सबको ठीक करने का फैसला कर लिया। शिकस्त की वजह उम्मीदवारों की सिलेक्शन करार। पहले मरहले में गलतियां की और खुमियाजा भुगता। अब पार्टी की खुद निगरानी करूंगा। दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत से कम बैक करेगी। मजहबी तौर के ऊपर मुतशद्दिद पॉलिसीज़ के हामी हैं, वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मौलाना का इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती है। हमारी गलतियों से JUI जीते, जिसे ख़त्म होना चाहिए था। हुकूमत जब भी मुश्किल में हो मरियम नवाज कोई बोंगी मारकर मसला हल कर देती हैं। जरदारी साहब की बातों से लगता है कि इनकी डील नहीं हुई। यह इनकी ख्वाहिश है। बिलावल और मरियम नवाज जैसे सियासी बोनों की कोई औकात नहीं। फवाद चौधरी के एक तीर से 3 शिकार। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। मरियम नवाज जैसे बोने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है। यूं लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली है। JUI को इंतहा पसंद कहने वाले खुद शिद्दत पसंद हैं। शर्मनाक शिकस्त छुपाने के लिए मुखालिफिन पर हुकूमती तनकीद बेकार है। पंजाब में भी PTI का जनाजा निकलेगा। फवाद चौधरी उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब JUI हुकूमत में थी। जिस साइन पर मुफ्ती महमूद के दस्तखत हैं, उस साइन के तहत तुम वजीर और इमरान खान वजीर आजम बन के बैठे हैं। PDM तर्जमान हाफिज अब्दुल्लाह का वजीर इत्तलात पर जवाबी वार। KP में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुबारकबाद देती हूँ। PTI खैबर पख्तूनख्वा में निशाने इबरत बन गई। इमरान खान थोड़ी सी जो इज्जत है बचाकर अवाम की जान छोड़ते। बदतरीन महंगाई नाहिली पर इनके साथ यही होना था।
पीटीआई वाले आवाम में जाएं तो हेलमेट पहन कर जाएं। मरियम नवाज का मशवरा, कहा कि ये पहली हुकूमत है जो हर ज़िमनी इलेक्शन में हार गई। जेयूआई की कामयाबी हमारी कामयाबी, मौलाना को मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद किया तो पूरी सपोर्ट करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। बन्नू का मेयर कौन? पहले गैर सरकारी और गैर हतमी नताइश में जेयूआई के इरफानुल्लाह दुरानी फातेह ठहरी, मगर अब दोबारा गिनती होगी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में सुबह 9 बजे गिनती का अमल शुरू होगा। इमरान खान अभी भी अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत दलेर है, सब कुछ है, लेकिन उसको इसलिए शिकस्त हो गई कि इतनी ज़्यादा महंगाई है कि लोग अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हो गए। महंगाई मतलब जुल्म की इंतहा इन्होंने कर दी थी। पहले रोटी जो थी ना 10 रुपए की थी, इस पर रोटी 20 रुपए की मिल रही है। टिकट की गलत सिलेक्शन की वजह से महंगाई और बेरोजगारी ने मार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने पीटीआई को वोट न देने की वजह बता दी। शहरियों का कहना है कि कप्तान बहादुर लीडर, मगर बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। पीटीआई के एमएनए नूर आलम खान ने अपनी ही हुकूमत को आईना दिखा दिया। जब आटा, बिजली, गैस, चीनी, घी महंगा होगा तो लोग नाराज होंगे। इमरान खान से अवाम की बहुत सी उम्मीदें थीं मगर पूरी नहीं हुई। जब अवाम दोस्त पॉलिसी बनाएंगे तो अवाम साथ भी देंगे। पंजाब में क्या बनेगा? पीटीआई को फिक्र लग गई। हुक्मरान जमात को मजबूत बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश। मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात में जाना दुरुस्त फैसला नहीं। पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली की सूबाई सतह पर कायम कमेटी को सिफारिशात। गवर्नर सिंध से एमक्यूएम के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुशावरत, सूबाई उमूर पर बातचीत। एमक्यूएम के रहनुमा कमर नवीद जमील का कहना है कि अवामी नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियार दिए बगैर कुछ बेहतर नहीं होगा। कोशिश करे असांखे इंजीनियर्ड इलेक्शन में फसाए, पंहिंजा हमरा खटाए छॾिया, मुड़ी खैर उन्हनि खे पहिरियों ई चयो त कमु हलाए ॾेखारियो, बाक़ी ख़तमु छॾियो। पाकिस्तान में गुर्बत, लोगों के हालात खराब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का किसी का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा कि उन्होंने पहले हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसाया और फिर अपने लोगों को जितवाया। मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि अब देखना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे मुल्क को चलाया जाए। नवाब शाह में जमीनों पर कब्जों के खिलाफ धरना 40 घंटे बाद खत्म। बासर शख्सियत का कब्जा फौरी तौर पर खत्म कराया जाएगा। इंतजामिया मुतासिरीन की भरपूर मदद करेगी। जिला इंतजामिया और पुलिस की यकीन दहानी। जरदारी बरादरी ने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। मुतासिरीन का इल्जाम, धरने ने खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। आसिफ जरदारी से कब्जे छुड़वाने की अपील। आप कोई इस्तेमाल होने दिया, एड के लिए हम उनकी रेपुटेशन को कुर्बान किया, अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। कोई और मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान की पस्ती के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद को इस्तेमाल होने दिया, पैसे के लिए कौमी मफाद के खिलाफ खारिजा पॉलिसी बनाई, इमदाद और डॉलर के लिए मुल्क की साख को कुर्बान किया। वो मीटिंग है जिसमें इमरान खान साहब ने डेविड रोज को प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में बुलाकर शहजाद अकबर साहब के जरिए ये स्टोरी डेली मेल में प्लांट कराने को कहा था। रोज तमाशा किया जाता है, रोज इल्जामात लगाए जाते हैं। इमरान खान माफियाज से मास्टरमाइंड है। फवाद चौधरी का राय का तर्जमान। रोज तमाशा और ऐलानात किए जाते हैं, अमल नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल में स्टोरी वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर ने लगवाई। रिपोर्टर अब कह रहा है कि अब उसके पास कोई सबूत नहीं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे आप किसी भी अदालत में बुला लीजिए, मैं तमाम सबूत लेके हाजिर हो जाऊंगा। अगर नावल लिखने पे आए तो वो शहबाज की चालाकियां उसके अंदर लिखी जाएंगी। क्यों
मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। शहबाज शरीफ को चैलेंज है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करें। शहबाज शरीफ के खिलाफ दूसरे केस में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरीफ खानदान पर फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया। पंजाब के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 2 हिस्सों में होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान समेत 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां। 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक तातीलात होंगी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। सऊदी पार्लिमानी वफ्द सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के चेयरमैन की क़यादत में पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। सऊदी वफ्द क़याम के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली के अलावा सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म इमरान खान और सियासी क़यादत से भी मुलाकातें करेगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की तकरीबकारियाँ, पाकिस्तानी सरहद के करीब फ़दाई दिफाई सिस्टम S-400 की तनसीब शुरू कर दी। फ़दाई दिफाई निज़ाम 4 मुख्तलिफ मिसाइलों पर मुश्तमिल जंगी तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइल को दूर से ही रोक सकता है।